Good morning everyone. So today we are here with the next topic of class 11 and today we are going to discuss about the elevator problem, weight of the person in an elevator. Basically हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कांस्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन सॉल्व करने देखे थे. We will solve some more numericals based on the constant relations, but for the time being we are going to study about the weight of a person in an elevator. एलिवेटर में किस तरह से हम लोग किसी पर्सन का वेट निकाल सकते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो टॉपिक इज वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड एन एलिवेटर. लिफ्ट के अंदर किस तरीके से किसी हम पर्सन का वेट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. थोड़ा सा हम लोग चलते हैं टॉपिक पे. लेट अस दिस शुड बी अ वेट मशीन. दिस इज अ वेट मशीन जो वेट मेजर करता है, हम लोग भी देखते हैं. एंड लेट्स ऑब्जेक्ट इज देयर, अ पर्सन इज देयर, लेट्स कंसीडर. ठीक है, so the weight of the person which acts vertically downward. Now basically जो हमारा एक्चुअल वेट है वो है m into g, but the machine does not measures that weight. To support the weight of the person, it applies a normal reaction on this. इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है जितना वेट होता है उसके बराबर. एंड द नॉर्मल रिएक्शन विच द मशीन इज गोइंग टू मेजर, द नॉर्मल रिएक्शन द मशीन इज गोइंग टू मेजर, दैट विल गोइंग टू गिव द वेट ऑफ द पर्सन. दैट मीन्स द मशीन डज नॉट मेजर्स दिस. mg को मेजर नहीं करता, वो मेजर करता है n को. नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करने का काम करता है. ठीक है, so this is how the weight of a person can be measured. So to measure the weight of a person we have to measure the normal reaction. The machine measures basically the normal reaction and that is the weight of a measured weight of a person. Okay, this is basically the gravitational force which is equal to g m1 m2. The gravitational force which is equal to g m1 m2 by r square. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा लग रहा है, लेकिन जो मशीन क्या मेजर करेगा, तो मशीन मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन विच इज जनरली इक्विवेलेंट टू mg व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट्स टू मूव. अगर हम लिफ्ट या कोई भी चीज़ में, जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग जाइंट व्हील में भी मूव किए होंगे, घूमे होंगे. जब जाइंट व्हील में आप लोग घूम रहे होते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, जब व्हील डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड मोशन में, तो लगता है अचानक से कि वेट कम हो गया, एकदम हल्के हो गए, एकदम मेरा वेट 0 हो गया. और जब ऊपर जाता है तो लगता है कि वेट बढ़ गया. तो ये सिचुएशन चलते रहता है एंड दैट इज गोइंग टू हैपन. तो सेम केस इज हियर. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द वेट. ठीक है, एंड द वेट विच एक्चुअली द मशीन वेट्स, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एन. तो ये हम लोग लिफ्ट के केस में हम लोग इसको एनालाइज करने जा रहे हैं कि लिफ्ट में क्या होगा. जब लिफ्ट में जाएंगे तो हम कैसे वेट को मेजर करेंगे. देयर आर वेरियस केसेस इन अ लिफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन द लिफ्ट इज इन रेस्ट. जब लिफ्ट रेस्ट में रहता है तब क्या होता है. सो लेट अस कंसीडर देयर इज अ लिफ्ट एंड देयर इज अ पर्सन which is sitting inside the lift on a weighing machine. Okay, the velocity of the lift is 0. The velocity of the lift is 0. Since the velocity of the lift is 0 and if the mass of the object is m, the weight of the mass is going to act downward, or weight of the person is going to act downward, and at the same time a normal reaction is going to act on the person and that is equal to n. So I can say that since the lift is in rest,
since the lift is in rest, can I say that n minus mg is equal to mass into acceleration. नेट फोर्स क्या हो गया? तो नेट फोर्स हो गया ऊपर में लग रहा है n, नीचे में लग रहा है mg, तो नेट फोर्स हो गया n माइनस mg एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, सो आई कैन से दैट n शुड बी इक्वल टू m इनटू g. तो हमारा n जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा इस केस के लिए. ठीक, दैट मीन्स दैट इज द ट्रू वेट एंड दैट इज द apparent weight. In that case, I can say that the apparent weight of the person is equal to the actual weight. Means जो weight measure होगा वो actual weight के, तो जब लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो जो weight रिकॉर्ड होगा वो actual weight के बराबर होगा. And that is called the apparent weight should be equal to actual weight of the object. Okay? अब आगे चलते हैं, सेकेंड केस लेते हैं. सेकेंड केस है when the lift is moving with constant velocity. अब लिफ्ट तो मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. तो देखते हैं सिचुएशन को. सो देयर इज अ मास व्हिच इज केप्ट ऑन द वेइंग मशीन एंड द लिफ्ट इज लेटेस्ट कंसीडर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. द मास इज m, द वेट एक्टिंग इज डाउनवर्ड दैट इज इक्वल टू mg, नॉर्मल डायरेक्शन इज n. ओके, सो कैन आई से दैट since the lift is moving with constant velocity, since the lift is moving with a constant velocity, can I say that the net force, what is the net force acting on the object? So the net force acting on the object, net force जो एक्ट कर रहा है, एक है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एक है नीचे की तरफ वेट. तो नेट फोर्स क्या हो गया? तो n माइनस mg. एंड व्हाट शुड बी दैट? द फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, there is no acceleration produced, and since there is no acceleration produced, that should be n minus mg equal to m into a, or n should be equal to m into g. So the normal reaction that will be equivalent to the weight of the object. तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाएगा. ठीक है. So in the case when the lift is moving with a constant velocity, the normal reaction that should be equal to the weight of the object, that is n should be equal to m into g. So again इस केस में भी हमारा जो apparent weight होगा वो actual weight के बराबर होगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे लिफ्ट नीचे आए. ठीक है. Now let's take the third case. Let's talk about the third case. And in this case what is happening? So when the lift is moving upward with constant acceleration. तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, so there is a lift which is going towards upward direction and the lift is being accelerated with a constant acceleration of a. The weight is acting which is mg, normal direction is n. Now अब होता क्या है इस केस में? तो here the concept of inertia comes into play. यहाँ पे inertia concept आ गया. कैसे inertia concept आ गया? तो देखते हैं, इसको हम समझते हैं. Now since the lift starts to accelerate in upward direction,
बट द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेज इन रेस्ट, उसकी टेंडेंसी क्या है, अभी तो वो रेस्ट में था, अचानक से एक्सेलरेट करना शुरू किया तो उसका टेंडेंसी क्या है, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, बट लिफ्ट वांट्स टू एक्सेलरेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इन दैट केस व्हाट, द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एक्सर्ट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट पे, उस पर्सन पे फ्लोर स्टार्ट्स सम एक्स्ट्रा फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. And that extra force acting on the object from the bottom, that is called the normal reaction. And in that case the lift, the floor of the lift has to exert some extra force, and that is why the normal reaction becomes greater than the actual normal reaction. So in that case we can write the equation, that is n minus mg. ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, एट द नेट फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. हियर द एक्सेलरेशन नीचे, सो आई कैन राइट दैट इट इज n इक्वल टू mg प्लस ma और n इक्वल टू mg प्लस a. So what I am getting here, I am getting the normal reaction should be n equal to m into g plus a. So where I can see that the actual weight क्या था, तो एक्चुअल वेट हमारा था mg, बट अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा था, ये मिल रहा है हमको mg प्लस ma, दैट इज द एक्चुअल वेट प्लस m into a. So I can say from this equation I can say that the apparent weight, that is n, that the apparent weight should be greater than the actual weight. एक्चुअल वेट तो हमारा W है विच इज इक्वल टू m इंटू जी, बट एपरेंट वेट क्या हो रहा था, mg प्लस ma. सो सिंस द एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, एंड दैट इज द केस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. तो जब हम लोग भी ऐसा महसूस किए होंगे, जब हम लोग जाइंट व्हील पे मूव करते हैं तो जब व्हील ऊपर जाता है तो हमको लगता है कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे व्हील नीचे आता है तो क्या होता है, तो वेट घटना शुरू हो जाता है. तो हियर इट्स आल्सो हैज टू बी द केस व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट्स moving in downward direction, the weight should decrease, and we should get that equation also. So let's find that equation, that is when the lift starts to moving downward with a constant acceleration a. Okay, तो करते हैं. That is the fourth case. Fourth case says when the lift starts to move downward with constant acceleration. तब जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, कितने के एक्सेलरेशन से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उस केस में क्या होता है, सिंस द लिफ्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आई कैन से दैट दिस शुड बी द सिचुएशन. द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a. Okay, the weight, the mass of the object is m, and again the weight is acting in downward direction, that is equal to mg. Normal direction is acting in upward direction, which is n. That is the situation. Now अब जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इस केस में क्या हो रहा है, तो सिंस द लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, I can say that the lift is going downward, and because of this downward movement of the lift, I can say that there is a tendency of the object to stay in the rest. तो ये पर्सन जो है रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट नीचे जा रहा है. अब भाई उस केस में क्या होगा, तो पर्सन को भी नीचे जाएगा, तो पर्सन को नीचे कौन ले जाएगा, तो वेट लेके नीचे जाएगा. वेट जो इसका लग रहा है उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है. एंड सिंस इनिशियली
वो तो रेस्ट में है, फिर मूव करना चाहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि लिफ्ट पहले जाएगा, फिर जाके वेट नीचे लगना शुरू करता है, फिर जाके वो उसके साथ मूव करेगा नीचे की तरफ। दैट मीन्स ऑब्वियसली द वेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड अ बिट। सो हाउ द वेट डिक्रीज्ड वेट कैन बी फाउंड? So again we can use the Newton's third law over here. I can write now, since the motion is going in downward direction, so the weight is going to be weight obviously going to be greater than the normal direction. In that case I can write mg minus n, mg downward, n upward, so mg minus n, and that should be equal to m into a. Or I can write mg minus ma, and that should be equal to n, or n that should be equal to m g minus a. N should be m g minus a. That is the normal reaction acting on the object, and that is the reading of the weight of the person when the lift is going with a constant acceleration in downward direction. Now that can be written as, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, that can be also written as mg minus ma, and that is the weight of the person w minus ma. That means the recorded weight n, जो recorded weight हमारा है n, that should be equal to w अब माइनस w में से ma माइनस हो जाएगा, तो वेट में से ma ये क्वांटिटी माइनस हो जा रहा है। सिंस दिस क्वांटिटी इज गेटिंग माइनस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन, आई कैन से that is the apparent weight of the person, that is the apparent weight of the person should be less than the actual weight. So in the fourth case, when the lift starts to move in downward direction, what we come to know that the apparent weight of the person becomes less than the actual weight. That is the case. तो ये मेरा हो गया, 4 केसेस हो गए। लिफ्ट ऊपर जाएगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्चुअल वेट मिलेगा। लिफ्ट नीचे जाएगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा तो एक्चुअल वेट मिलेगा। लिफ्ट रेस्ट में है तभी भी एक्चुअल वेट मिलेगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। Okay, so let's go for the fifth case, and the fifth case is when the lift starts to move in downward direction. So for the lift, when it starts to move in downward direction, let's find the acceleration of the object. So the fifth case is when the lift starts falling freely. क्या होगा अगर लिफ्ट का केबल ही ब्रेक कर जाए? दैट माइट बी द केस। वैसे तो बहुत चांस नहीं है कि इस टाइप का कुछ हो, दैट इज लिफ्ट का केबल ही ब्रेक कर जाए। But in the case, if there is a chance that the cable of the lift broken out, लिफ्ट का केबल टूट जाए, मान लेते हैं अगर ऐसा हो गया, in that case what is going to happen? That is a very dangerous situation. But what is going to happen with this person which is inside the lift? So अगर लिफ्ट का केबल टूट गया तो लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा किधर की तरफ? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। ऑब्वियसली द लिफ्ट इज गोइंग टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ जी। जब ये गिर गया तो भाई कितने के एक्सेलरेशन से गिर रहा है? तो जी के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो द लिफ्ट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ जी। Now again the weight is mg, the normal action is n, and I can write the equation that is m minus mg equal to mg. कोई दिक्कत? नॉर्मल रिएक्शन n है, नॉर्मल रिएक्शन नो सॉरी दैट इज अपोजिट, इट शुड बी mg minus n, mg minus n equal to mg.
weight downward, normal direction upward, object is going downward, so mg minus n and that should be equal to mass into acceleration, और acceleration इधर कितना है, तो acceleration इक्वल टू g है, तो हमारा हो जाएगा m इंटू जी, mg कैंसिल, तो n इक्वल टू 0। That means अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं और वेइंग मशीन खुद नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, उस केस में हमारा जो वेट होगा वो 0 हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू फील द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, चाहते हैं कि हम वेटलेस हो जाएं, मेरा वेट 0 हो जाए, हम फ्लोट कर पाएँ लाइक द पर्सन इन द लाइक द एस्ट्रोनॉट्स, तो दैट इज योर चांस। इस चांस से ये चांस है, इस चांस में आप क्या करना है, तो लिफ्ट का केबल कट करना है, आपको लिफ्ट में रहना है और उसके बाद लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा कितने के एक्सेलरेशन से, तो जी के एक्सेलरेशन से, और आप हो जाएंगे वेटलेस। योर वेट गोइंग टू बी 0 एंड सिंस द वेट इज गोइंग टू बी 0 यू विल बी एन एस्ट्रोनॉट। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट और टू फील लाइक एन एस्ट्रोनॉट। दैट मीन्स टू फील द वेटलेसनेस you have to be inside the lift, and if you are inside the lift you are going to, your weight is going to be 0, बट लिफ्ट को केबल कट कर जाना चाहिए, केबल टूट जाना चाहिए। और जब ये सिचुएशन होएगा, जब ये सिचुएशन आएगा, जब आपका वेट हो जाएगा 0, तब उस केस में क्या होगा, तो ये सिचुएशन रहेगा टेम्पररी। तो अगर आपको टेम्पररी एस्ट्रोनॉट बनना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन यू कैन कट द लिफ्ट, कट द केबल ऑफ द लिफ्ट। बट जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसके बाद क्या सिचुएशन होगा, यू कैन इमेजिन, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो टेम्पररी एस्ट्रोनॉट बनने की ज़रूरत नहीं है, बी अ रेगुलर एस्ट्रोनॉट। और भाई अब तो भाई अगले साल इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं स्पेस में, एंड उस टाइप के एस्ट्रोनॉट बनिए, इस टाइप के नहीं। Okay, so that is the fifth case, that is when the lift starts falling freely under the gravity, and when it happens, that is the lift starts moving downward with acceleration due to gravity, the weight of the person inside the lift becomes 0. And let's go for the sixth case. And the sixth case, when the lift is accelerating downward with an acceleration greater than the acceleration due to gravity. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाला है। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए। सो दैट इज द सिचुएशन ओवर हियर। इन दिस केस हैपन्स व्हाट बेसिकली, that is the object, that is the lift, and lift is going downward with an acceleration a, and here the acceleration a is greater than the g. The weight is going to act downward, which is equal to mg. The normal direction is going to act upward, that is equal to n. ठीक है, तो ये मेरे पास सिचुएशन हो गया, वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा है। The acceleration which is acting in downward direction, and that the acceleration which is acting in downward direction, that is greater than the acceleration due to gravity. In that case, this is the situation, and for that I can write the equation like mg minus n, that should be equal to m into a, or n equal to mg minus ma, or that is equal to mg minus a. And since a is greater than g, the normal reaction provided by the body that will become negative. अब ये क्या हो गया भाई, नॉर्मल रिएक्शन ही नेगेटिव हो गया। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो गया मतलब उस पर्सन का जो वेट जो रिकॉर्ड होगा वो हो जाएगा नेगेटिव में।
Now what does it mean? What is the negative weight? नेगेटिव वेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? वेट तो पॉजिटिव वेट का, अब बोलो कि भाई ये पर्सन का वेट है -4 kg। -4 kg मतलब क्या? वो उड़ जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो होगा। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पर्सन जो होगा ये तुरंत इधर से चिपक के इधर पहुंच जाएगा, ये लिफ्ट का अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा, माथा के बल कर रहा होगा लेकिन खड़ा हो जाएगा, मतलब सब कुछ इसके लिए उल्टा हो जाएगा, उसका वेट उल्टा हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिफ्ट को इतने के एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा जितना का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा। उस केस में इसका वेट निगेटिव हो जाएगा एंड जस्ट सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। अगर अर्थ पे आपका वेट निगेटिव हो जाए, मतलब अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको आपको अपनी तरफ खींच पा रहा है, उस केस में आप अर्थ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, सब कुछ हवा में चले जाएंगे। बट क्योंकि अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमको अर्थ अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अदरवाइज वेट क्या है, तो वेट सिंपली, वेट इज नॉट टू मास और वेट दोनों तो सेम है ही नहीं। तो वेट बेसिकली क्या करता है, तो हमको अपनी तरफ खींच के रखा रहता है, वेट फोर्स यही काम करता है। एंड सिंस द अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स द अर्थ, इन दैट केस वी कैन से इट, ये मेरे पास सिचुएशन होने वाला है, ठीक है। So that is the case when the lift starts to accelerate in downward direction and the acceleration is greater than the acceleration due to gravity. In that case, we are going to get such a equation, and the weight is going to be a negative one in this case. ठीक है? So that is the sixth case, and that is the end of the current topic. That is lift of the person in the elevator. There will be some question given in the NCERT textbook and other books. You can try that, and on the next day we will start with a new topic. So till now, wait for the next topic.